आज का पहला क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कोशिश करो लैपटॉप से करो ज्वाइन, तो आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। चलो, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सर्कल विद सेंटर ओ, ऐसा क्वेश्चन आप कुछ दिन पहले ही किए हो। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने काफ़ी किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। अगर ये पूरा का पूरा 38 है, यस, अगर ये पूरा का पूरा 38 है तो सी क्यू जो है वो भी वो 27, ये कितना है, ये पोर्शन 27 है ना, ये पोर्शन कितना है 27, तो ये भी 27 होगा। समझ गए? बचा कितना, बी क्यू। बी क्यू हो जाएगा कितना, 11, है ना। तो बी पी भी 11 होगा, है ना। बी पी हो गया 11। अच्छा, आपको बता रखा था मैंने कि ये जो है ये एक 90 डिग्री बनाता है ना। ये 90 डिग्री, ये ये सब मिलके इक्वल हो जाता है, और फाइनली आपको दिखेगा कि ए पी जो है वो आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जितना, कितना आएगा, रेडियस जितना। अब आप ही खुद बताओ कि ए पी जो है, ए पी 10 है, पी बी जो है वो है 11, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर आंसर है। समझ गए? 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर। इज इट क्लियर? सबका यही था? ओके, तो आगे बढ़ूं। चलो, आज पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। यू शुड नॉट टेक मोर देन 2.5 मिनट टू सॉल्व दिस। ठीक है, बाकी लोग करो भाई, करो, कोई बात नहीं। अरे कार्टून लेट क्यों आता है तू? गुड, वेरी गुड। तो चलो फिर मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा और कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा साइन थीटा प्लस साइन, इसका होल स्क्वायर करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन पहले ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कट जाता है, 1 हो जाता है, तो मैं इसको सिर्फ ऐसे का ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, वो भी सिर्फ 2 ही बचेगा, और नहीं है ना कुछ।
अब ध्यान से देखो, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करूँगा तो हो जाता है 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 2 और ये 2 मिला के हो गया 4, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि ये हो गया कितना, और यहाँ एक और 1, तो ये कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको दिख रहा होगा RHS में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है कि नहीं। हाँ, ठीक है, आप में से काफ़ी लोग जल्दी भी बता दिए। ठीक है, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ूँ। चलो जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन बोर्ड का था। हम्म, लिख के ना जब कर लो तो बोलो डन, ठीक है। तुमने सोच लिया उसको मत बोलो डन, जब लिख के निकालो तब बोलना है। गुड, देखो ध्यान से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन। ठीक है, तो पहली बात तो दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ठीक है, इसमें 26 कार्ड्स और इसमें 26 कार्ड्स होते हैं। सारा का सारा क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूँ। When a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक ब्लैक क्वीन मिलेगी, ब्लैक क्वीन। ठीक है, क्वीन कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो। ठीक है, आपको कौन सी क्वीन से मतलब है, ब्लैक वाली से। ब्लैक वाली कितनी है 2, टोटल कार्ड्स हैं 52, है ना। यहाँ लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन क्या होगा, तो ये पूरा लिखना इसको, फेवरेबल आउटकम भाई, टोटल आउटकम पूरा लिखना है आपको ये। ठीक है, फेवरेबल कितना है 2 आउट ऑफ 52, तो 1/26 इज योर आंसर। यही आया कि नहीं, तो फिर ये भी कर लो जल्दी से। भवंस में भी एक्स्ट्रा क्लास है क्या अभी,
देन वेयर इज वरुण? हम्म। एक भी वरुण नहीं है ना क्लास में? बोल दो भाई। वेन? अच्छा, एहसान कर रहे हैं मेरे ऊपर 5 मिनट में आके। गौरव भी नहीं है ना? माइक बंद करो अपना। और कौन नहीं है आज? एक बार बताना कौन कौन नहीं है। देखो अब तक हो जाना था। ठीक है, लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, गलत बात है ये। Two palm trees of equal height are standing opposite on the either side of the river. तो दो पाम ट्री हैं, ऐसा और ऐसा खड़ा है दोनों। ठीक है, और दोनों ऐसे खड़े हैं जब ऐसे। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, दोनों ट्री हैं, दोनों ट्री के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर, 80 मीटर है। फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम। ठीक है, सब लोग इसको सेंटर मान लेते हैं ओ को, जबकि वो सेंटर बोला नहीं उसने कहीं पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक का इस पॉइंट ओ से, एक का 60 डिग्री है और दूसरे का 30 डिग्री है। ठीक है, डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में। एंगल ऑफ एलिवेशन ये आ गई। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज। तो मतलब कि ये ओ है कहाँ, बीच में है, कहाँ पर है, ये आपको पता करना है। ठीक है, ओके। चलो, यहाँ पर हमें जो पता है वो ये है कि ये दोनों ही हाइट इक्वल है, यानी कि हमें ये पता है ए बी बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ठीक है, यहाँ पर हमको इतनी जानकारी है। अब जरा मेरे को एक चीज़ बताओ। क्या बताओगे? इन ट्राइंगल ए बी ओ, ट्राइंगल ए बी ओ में क्या करूँ मैं? 10 60 लगा दूँ? अच्छा, एक चीज़ और करना है। ओ सी को एक्स ले लो, ओ सी को एक्स ले लो, तो ए ओ कितना हो जाता है, ए ओ कितना बच जाता है, 80 - x। यस, ये ध्यान रखना है। वेरी गुड। इन ट्राइंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ, ए बी बाई ए ओ
क्या हो गया, tan 60, ठीक है। ए बी इज व्हाट, एच, ए बी इज व्हाट, एच, ओके, एंड ए ओ इज 80 minus s, which is equal to tan 60 is how much, root 3, okay, root 3. If this whole thing is taken to right side, it will be like this, okay. And same thing when done in triangle DCO, same thing when done in triangle DCO, what you get is DC by OC as tan 30 this time, okay. Now DC is what, H, CO is X, and this is 1 by root 3. If this X is taken to this side, it will be X, isn't it? Now this is equation 1, this is equation 2, both the things are equal to H, so right hand side portion will be equal to each other, so this will be X root 3 will be same as root 3, सब आ रहे हैं धीरे धीरे, 80 minus X, okay. Now root 3 taken to right side will be X is equal to 3 into 80 minus X, ठीक है। X is equal to 3 into 80 कितना होता है, 240 minus 3x, 3x इस तरफ आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 4x इज इक्वल टू 240, x इज इक्वल टू 60, ठीक है। x इज इक्वल टू 60 है, ओके, तो OC इज इक्वल टू 60 है, तो जरा मेरे को बताओ AO कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, 20 होगा। याद रखना ये जब बड़ा एंगल बना रहा है तो ये बहुत क्लोज होगा, ये पता था, ये सब मीटर में। अच्छा हमें एच भी बताना था, एच भी बताना था ना, एच यहाँ से निकाल लेते हैं, एच को यहाँ सब्स्टिट्यूट, एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एच आ जाएगा, और एच कितना आएगा, एच इज़ व्हाट, एच इज इक्वल टू 60 बाई रूट 3, वी हाउ वी कैन राइट 60, 3 इंटू 20, है ना, ये रूट 3 इसको कैसे काटेगा, रूट 3 कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर, ये हो गया एच, समझ गए, ये हो गया एच। और हमें एच भी निकालना था, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये आ गया हाइट ऑफ द ट्री, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ डिस्टेंस कहाँ पर है, सी से 60 मीटर दूर है और ए से 20 मीटर। यही आया था क्या आंसर, या किसी और का कुछ और आया था, अलग अलग आया था आंसर? चलो फिर यही आया था तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सबका भी यही था ना, आगे बढ़ें, बढ़िया। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अभी तक का पहला क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABCD, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, यहाँ दे रखा है ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, साइड भी दे रखी है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन, शेड वाला पोर्शन जो है उसका एरिया निकालना है, ठीक है, बाहर का जो शेडेड पोर्शन है ये, चलो ध्यान दो, ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, एक साइड 6 है इस तरह से, एक साइड 8 है ना, और क्या AC डायमीटर है सर्कल का, अरे यार पहले डायमीटर है कि नहीं वो बताओ ना, डायमीटर है कि नहीं, तो जब ये डायमीटर है और पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा 10, डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। चलो रेडियस मिल गया अपने को, हम करने क्या वाले हैं, हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, और सर्कल में यहाँ लिखना है शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज इक्वल टू, बहुत बहुत अच्छे से कराया मैंने ये,
और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए हैं, है ना। ये तो बहुत छोटा सा लग रहा होगा तुम लोगों को। एरिया ऑफ सर्कल माइनस, क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल करना है ना, यही करना है एग्जैक्टली। तो चलो फिर शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल है पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 6 इंटू 8, यही है। 3.14 इंटू 25 माइनस 8 6 जा 48, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 25 4 जा 100 होता है, ठीक है। 10 आ गया। 25 इंटू 1 ये हो जाए 35, और 25 3 जो 75 78। तो यही आया ना 78.5 माइनस 48, ठीक है। अब 78.5 माइनस 48 कितना हो जाता है, दिस इज द एरिया। छोटा सा क्वेश्चन, इजी, मोस्ट इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन। तो यही आंसर है या किसी का कुछ और भी आया है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मुझे गारंटी, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे इसको। ये भी निकाल दिया है भाई, बाकी लोग बोलो ये भी निकाल दिया है क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, वो बोट वाले क्वेश्चन भी निकाल दिए हैं क्या, स्ट्रीम वाला? बताओ, तुम में से किसी ने बोला, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, जान होते हैं वो तो इस चैप्टर की। ये क्वेश्चन तो जान है इस चैप्टर की। चलो करो इसको। पता नहीं कौन बोल दिया निकाल दिया निकाल दिया। पता है, निकाल निकाल के तुम लोग सोच रहे हो और एग्जाम में टपक पड़ेगा, बस रोगे। एग्जाम हो जाएगा तो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते एग्जाम में। ठीक है, दिस इज देयर देन। आंसर आना बंद हो गए। देखो एक चीज सुन लो ध्यान से। एक तो हो गया वर्क वाले क्वेश्चन, और दूसरे हो गए टैप वाले क्वेश्चन, ठीक है। इनको कभी भी, ये जो दे रखा है ना आवर्स, टाइम से नहीं करना। इनको सॉल्व करते हैं हमेशा भाई वर्क डन, यस, दे आर सॉल्व बाई वर्क डन, ठीक है।
चलो पहले तो ये बताओ अच्छे से कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये है क्वाड्रेटिक का या लीनियर का, बोलो यार। Two taps together can fill the tank in 7 by 8 hours. Okay. The tap with longer diameter takes 2 hours less. The tap with longer diameter takes 2 hours less than the tap with smaller one. Okay. ये टुगेदर वाला है। टुगेदर मिलकर भरते हैं 7 by 8 hours में। ठीक है, डाटा थोड़ा सा अजीब सा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा। ओके, टेक्स 2 hours लेस। जो जो तेज भरता है वो 2 घंटा जल्दी भर देता है। ओके, देन द अदर वन, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। लेट द लॉन्गर डायमीटर टैप टेक्स x hours, ठीक है, टू फिल द टैंक। ठीक है ना, देन द स्मॉलर डायमीटर टैप कितना समय लेगा, कौन बताएगा? स्मॉलर डायमीटर टैप, अरे यहाँ लिखा है ना 2 घंटा ज्यादा लेगा। 2 घंटा, हाँ, x+2 hours। नहीं समझे? x+2 hours लेगा। आप ध्यान से देखना एक चीज बहुत ध्यान से। फॉरगेट दिस क्वेश्चन, फॉरगेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, डाटा आपको बड़ा अजीब सा दिया होगा लेकिन फॉरगेट दिस क्वेश्चन, देखना ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि एक टैप है, ठीक है, एक टैप है, वो भरता है 10 hours में, पूरा टैंक को भर देता है। ठीक है, दूसरा टैप है जो 5 hours में भरता है टैंक को। कितना? एक 10 में, एक 5 में। ठीक है, अगर मैं दोनों को ओपन कर दूं और दोनों से टैप भरूं, दोनों से टैंक भरूं, मुझे नहीं मालूम टैंक कितना बड़ा है कितना नहीं, मुझे ये पता है कि इस वाले पाइप ए से, सॉरी टैप ए से मेरा 10 घंटे में काम हो रहा है, बी से 5 आवर में काम हो रहा है। तो तेज कौन कर रहा है, ए या बी? बी, बी इज फास्ट। ओके, बी इज वर्किंग हार्ड, बी ज़्यादा काम कर रहा है। ओके, नाउ अब मैं पूछूं अगर कि दोनों मिलके अगर टैंक को भरेंगे तो कितना समय लेंगे? वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। तो कभी भी आप 15 आवर बोलोगे, है ना? जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, हाँ, जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, एक काम, एक पाइप 10 घंटे में भरता है, दूसरा 5 घंटे में भरता है, तो कॉमन सेंस कहाँ बेच के आए हो? कॉमन सेंस कहाँ बेच के आए हो कि दोनों मिलके 15 घंटे लेंगे? अरे दोनों मिलके कम समय लेंगे कि ज़्यादा समय लेंगे? हैं? ये क्या वो चॉकलेट है क्या, तेरे पास 10 है उसके पास 5 है, दोनों को मिला के ये पूछूं मैं अब तुमसे? 15 घंटे बता रहे हैं गधे कहीं के। कौन है? शिवा किरण है ना? A+B जितना भी समय लेगा वो कैसे निकालते हैं वो सुनो बड़े ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। दिस इज नॉट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम यू, एज आई वन ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग, जो पेपर बनाएगा वो भी जानता है कि इसका आंसर बहुत सारे लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और ये आएगा भी 5 नंबर का, आप सीधे सीधे 5 नंबर नहीं गवा सकते। सोचो अगर
5-6 नंबर की आप सिल्ली मिस्टेक कर रहे हो, अब 5 नंबर आप ऐसे गंवा रहे हो, आ गए आप 80s में। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी आप 80s में आ गए। अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो A+B जो है ये कितना समय लेगा, ध्यान से सुनना। ए कभी भी ना ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली नहीं करते, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि ए जो है किसी काम को 10 घंटे में करता है और बी किसी काम को 5 घंटे में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितनी देर में करेंगे? भाई दोनों मिलके उस काम को तो जल्दी करेंगे, ठीक है। सुनो अब ध्यान से कैसे किया जाता है। ऑलवेज ऑलवेज 1 आवर वर्क इक्वेट करो। 1 आवर वर्क क्या करना है? 1 आवर का काम इक्वेट करना है। अब देखना ध्यान से। अगर ए 10 आवर में भर रहा है तो 1 आवर में कितना पार्ट भर रहा है टैंक का? 1/10 पार्ट भर रहा है ना। और ऐसे करके 10 घंटे तक भरेगा तब जाके पूरा 1 हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से बी जो है 1 घंटे में अगर 5 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा है? 1/5 पार्ट भर रहा है ना। अच्छा, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहे हैं? 1/10 ए का, 1/5 बी का, दोनों मिला के एलसीएम आ जाते हैं 10। ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना टैंक कितना भर रहे हैं? 3/10 पार्ट 1 घंटे में भर रहे हैं। अब आप मेरे को बताओ कितने घंटे में ये पूरा टैंक भरेंगे? भैया 10 भर रहा था तो 1 घंटे में 1/10। अब मैं बोलूँ कि कोई कोई पाइप है, कोई पाइप किसी टैंक को 1 घंटे में 1/3 पार्ट भर देता है, तो जरा बताओ ये कितनी देर में पूरा टैंक भरेगा? भाई कोई पाइप 1 घंटे में 1/3 पार्ट ऑफ टैंक को भर देता है, तो कितनी देर में वो पूरा टैंक भर देगा? यस। जब भाई इसको हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया, इसको भी हमने रेसिप्रोकल किया, अब यहाँ से वहाँ आने के लिए क्या करोगे? इसका भी रेसिप्रोकल कर दो ना। रेसिप्रोकल ही तो करना है यहाँ आने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये 1/3 पार्ट 1 घंटे में भर रहा है तो पूरा टैंक भरेगा कितना? 3 आवर में। अब इसको भूल जाओ। अब मैं बोलूँ ये 3 आवर में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा? वापस इसका फ्रैक्शन कर दो, 1/3। कितना सिंपल है बोलो, मुश्किल है क्या? अब जरा ये बताओ, ये अगर दोनों मिलके अगर किसी टैंक को 3/10 पार्ट भर रहे हैं, याद रहे ये सब पार्ट हैं, ये सब पार्ट हैं, आंसर पार्ट में आ रहा है। अगर 1 घंटे में 3/10 पार्ट दोनों मिलके भर रहे हैं तो पूरा कितनी देर में भरेंगे? क्या करना है? रेसिप्रोकल 10/3 आवर। समझ में आ गया? तो 15 घंटे नहीं लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे? 10/3 आवर। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या कभी भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से देखना है, फिर से, ठीक है। इफ यू वांट आई विल टेक ए सेपरेट सेशन ऑन दिस लीनियर इक्वेशन, जहाँ पर ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट के हैं विच आर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट और आपको ये आते नहीं है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अब जरा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये एक्स आवर्स में भर रहा है, ध्यान से सुनना, ये एक्स आवर में पूरा टैंक भर रहा है, तो जरा मेरे को बताओ 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x पार्ट भरेगा। ये x+2 आवर में पूरा टैंक भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x+2 भरेगा, है ना। अब बहुत ध्यान से सुनना, दोनों मिलके, ठीक है, टुगेदर दे टेक हाउ मच आर 8, इसको कर लो 8 और 7, 15/8 आवर, है कि नहीं? दोनों मिलके इतना समय ले रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कर दिया बस। तो टुगेदर कितना टाइम ले रहे हैं? नहीं, टुगेदर दे आर टेकिंग 15/8 आवर।
अच्छा टू, हाँ टुगेदर, टुगेदर इक्वेट इससे मत कर देना। टुगेदर दे आर टेकिंग 15/8 hours. Now my question is, together how much part of the tank is being filled by both of them together? इसका रेसिप्रोकल, together they are taking 8/15, together they are filling 8/15 part of the tank. ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरा बताओ, क्या ये 1 घंटे में और ये दोनों मिलके 1 घंटे में उतना ही पार्ट भरेंगे जितना ये है, दोनों टैप पिल के? क्यों? क्या मैं 1+x जो कि लॉन्गर डायमीटर वाला पाइप है, ये 1+x टाइम x पार्ट भरेगा, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर वाला जो है टैप वो इतना भरेगा, और दोनों मिलके क्या 8/15 पार्ट भरेंगे? क्या ये लाइन क्लियर है क्या? हाँ, इसीलिए मैंने इसको लिखा था, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है। दिस इज इवन डिसहार्टनिंग टू नो कि आप क्वेश्चन देख के भी नहीं बता पा रहे हो कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। नाउ इसको सॉल्व करना है, विच इज नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आप करोगे या मैं करूं, बोलो जल्दी, तो जल्दी से करो, चलो सिर्फ 1 या 1.5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो। चलो मैं अभी करता हूँ। x × x+2 यहाँ कर लिया, x+2 + x 8/15, ठीक है। ऊपर आ गया कितना, ये हो जाएगा 2x, दोनों मिलके बना देंगे 2x। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन लेके इसको x+1 लिख रहा हूँ, ताकि ये 2 इसको काट के 4 कर दे। नाउ इट इज़ 15x+1 इज इक्वल टू x² + 2x हो जाएगा नीचे, x² यानी कि 4x² + 2x यानी कि 8x। 4x minus 15x will come here, will become 7x minus 1 is equal to 0। यही है क्या? कुछ गड़बड़ क्या है? जरा हेल्प करो यार, देखो जरा कुछ गड़बड़ है क्या? एक बोलो ना कोई। यस 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 यस, 15x + 15, अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। 15 4 जा 60, 7 का डिफरेंस, ठीक है, वेरी गुड। 12 and 5, सो 4x² - 12x + 5x - 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से कॉमन लो, देखो कभी भी ऐसे निकालना होता है ना जल्दी, तो छोड़ो, जल्दी निकालने का कोई सीन नहीं है, तुम लोग पूरा निकालो बस। 4x x - 3 इधर आ गया, ठीक है। 1 मिनट, 4x लिया तो x - 3 इधर आ गया, और इधर 5 लूँगा +5 तो x - 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 आएगी, एक आएगी 3 और दूसरी आएगी कितनी, 5/4, -5/4। तो जो समय है वो माइनस तो हो नहीं सकता, सो वी विल नॉट टेक दिस। तो x आ गया 3 आवर्स। अगर x 3 आवर्स है तो ये क्या है, इसका आंसर है x तो 3 आवर्स। x+2 कितना हो जाएगा, 5 आवर। तो एक टैप जो है वो 3 घंटा ले रहा है, दूसरा टैप विल टेक 5 आवर। दिस वाज वन स्मॉल क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसने अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए, है कि नहीं, बोलो। तो ऐसी ये गलत बात है, आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो ये बहुत ही बहुत गलत बात है, बहुत ही बहुत गलत बात, ठीक है। अब मेरी आप एक बात सुनोगे, एवरीवन, क्या बात सुनोगे, ध्यान से सुनो, सबको सुनाई दे रहा है ना, सभी को सुनाई दे रहा है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट में 3 क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। कितने हैं, 3 है कि 4 है?
ये तीनों आप अभी थोड़ी देर में बैठ के करोगे। इज इट क्लियर? ये तो 3 ये हो गए, और ये जो ये वाला क्वेश्चन था, ये मैं अब और तो कराऊंगा ही कैसे भी। अब मैंने देख लिया तुम लोग ये नहीं कर पा रहे हो, मैं और लेके आऊंगा। और ऐसे स्पोर्ट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन तो आपको कल ही मिलेगा। अभी तक नहीं था, मुझे लगा नहीं है सिलेबस में, लेकिन अब कल ही मिलेगा। कल ही बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको वो क्वेश्चन। वो तो जान है। और ये बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन एक एक आध दो तो क्वाड्रेटिक में भी हैं, तो मैं वो भी दिखाऊंगा, वो भी कराऊंगा। मैं देखता हूँ तुम्हें कैसे नहीं आता। एक काम करो, थोड़ा लालच है, ये भी कर दो। 5 मिनट दिए तुमको, 5 ज़्यादा हो गए। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये। कर दो चलो। आई थॉट पिछला वाला आखिरी रखेंगे, लेकिन इट्स ओके। Diagonals of a trapezium PQRS intersect each other at O. PQ parallel to RS. PQ is thrice of RS. Find the ratio of area of triangle POQ and ROS. Find the ratio of area. एरिया चाहिए, POQ। चलो ठीक है। यार ये तो होना चाहिए, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बोलता है ट्रेपीजियम PQ बन जा भाई, PQRS। ठीक है, PQ बराबर थ्राइस, उल्टा हो गया, RS QP। PQ ऊपर नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, PQ इज थ्राइस ऑफ RS छोटा है। कॉमन सेंस बनाओ उल्टा और मार्क्स गए। बनाए कि नहीं उल्टे, बताओ पहले तो। आवाज नहीं आ रही? हाँ। देखो बीच बीच में खेलेगा आपसे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा, जानता है आप कहाँ गलती करोगे। गलती मत करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ। पहली बात तो ये दोनों ये जो है ये पैरेलल है। POQ कौन से भाई साहब हैं? POQ ये नीचे वाले भाई साहब हैं, और ROS ऊपर वाले हैं। ठीक है, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है, देखो जरा। क्या मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक ट्राइंगल में अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाती हैं तो ऊपर वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों ही सिमिलर हो जाते हैं। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि इस तरह से जब कभी भी आप डायग्राम देखते हो, इस तरह से जब बनता है, जब आप देखते हो ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये और ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। क्या मैंने आपको ये चीज़ बता रखा है? तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही बन रहा है। यहाँ पर देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, और ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं? बिकॉज ऑफ यस ऑल्टरनेट एंगल्स। तो SRO बराबर है एंगल OPQ से, और एंगल ROS बराबर है एंगल QOP से। ठीक है, ये अल्टरनेट है, लिखना है पूरा लिखना है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये बताओ कि ट्राइंगल ये तो है ही नहीं, ट्राइंगल QOP इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या लिखूं? QOP इज सिमिलर टू SOR। ध्यान से देख, SOR है ना। अच्छा, हमें एक चीज़ और पता है कि QP जो है, QP ये जो QP है ये थ्राइस ऑफ RS है। मतलब अगर RS 1 है तो ये 3 है, यही है ना।
मतलब कि ये x है तो ये 3x है, ये जानते हो। फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओक्यू एंड आरओएस। दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या आप जानते हो? गुड। पीओक्यू इज इक्वल टू, कौन सी साइड लूं जो पता है, तो आर एस बाई पी क्यू का स्क्वायर, यही है ना। आर एस कितना है, एक्स है, ये कितना है 3x है, इसका स्क्वायर x से x कट गया, आंसर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 9। ये आंसर है। फाइंड द रेशियो ऑफ पी ओ क्यू, ये उल्टा होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए तो ये इधर होना चाहिए, तो आंसर एरिया पी ओ क्यू बाई एरिया आर ओ एस इक्वल आ जाएगा 9, 9/1 यानी 9। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन भले ही इजी लग रहा हो लेकिन 1 नंबर 2 नंबर में पक्का आएगा, पक्का। क्लियर है, छोड़ना नहीं है इसको। चलो एक काम करते हैं, आज के लिए खत्म करते हैं, 7 क्वेश्चन हो गए ना।